नमस्ते दोस्तों। आइए मेघ आए कविता के बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। इस कविता में कवि ने मेघ रूपी बादल को एक दामाद की उपमा दी है, जो कि बहुत दिनों के बाद शहर से वापस गांव में लौटकर अपनी दुल्हन से मिलने आता है। उनके आने के बाद गांव में किस तरह से बदलाव होते हैं और किस तरह से वहाँ के लोग यानी कि कवि ने सारे सृष्टि को एक मानवीकरण की कल्पना के रूप में यहाँ बताया है। जैसे कि धूल को गांव की किशोर युवती, पेड़ को गांव वाले, नदी को गांव की बहू, लता घर की बेटी, बादल की प्रतीक्षा करती नायिका और तालाब को रिश्तेदार, क्षितिज यानी कि जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है वह स्थान। तो इस प्रकार मेघ आए कविता में कवि ने सारी इन बातों को मानवीकरण का रूप देकर जिस तरह से कोई दामाद बरसों बाद घर वापस लौट आते हैं तो उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है, उसी प्रकार कवि ने मेघ आने के बाद वातावरण में किस तरह का बदलाव होता है और सब वातावरण और सृष्टि सारी किस तरह से मेघ का स्वागत करते हैं। तो आइए देखते हैं कविता मेघ आए। कवि सर्वेश्वर दयालु कहते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो कवि यहाँ पर दामाद रूपी मेघ को कहते हैं कि वह बड़े ही सज धज कर संवर कर आए हैं, क्योंकि वह शहर में रहते हैं और बड़े दिनों के बाद गांव में वापस आए हैं, इसीलिए वह बन ठन कर संवर कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का मतलब बताया है गांव की किशोर युवतियाँ जब मेघ शहर में से वापस गांव में आते हैं तो गांव की युवतियाँ बड़ी ही उत्साहपूर्वक जाकर उनसे मिलती हैं और आगे आगे नाचती गाती उनके झूमती चलती हैं और मानो सारे गांव में उनके आने की खबर पहुंचाती है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन यानी कि मेहमान। दामाद रूपी मेघ जब गांव में आते हैं तब देखा है कि दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं, गली गली से लोग खिड़कियों से दरवाज़ों से झांकने लगते हैं। मेहमान जो शहर से गांव में आए हैं उन्हें देखने के लिए एक उत्साहवर्धक वातावरण तैयार हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर कर। कविता के दूसरे पद में कवि कहते हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कवि ने यहाँ पेड़ों को गांव के लोगों की उपमा दी है और कहा है कि पेड़ भी गर्दन झुकाकर और मस्तक ऊपर करके दामाद जी को देखते हैं और उनका स्वागत करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाएं। और आंधी जो है यानी बारिश के आने से पहले जो धूल मिट्टी उड़ती है वह धूल घाघरा उठाए, यानी कि कोई महिला जैसे अपनी घाघरा उठाए हुए घूमती फिरती है, दौड़ती है, उसी प्रकार आंधी को कवि ने उपमा दी है एक स्त्री की, मानो वह अपना घाघरा उठाए आगे आगे भाग रही हो। बांकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट। बांकी चितवन, चितवन यानी कि दृष्टि, निगाह या कटाक्ष। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि बांकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट, जैसे कोई महिलाएं आपस में जमा होकर उनकी ओर दामाद जी की ओर एक कटाक्ष देख रही हैं और मानो घूंघट सर पे लिए हुए नदी की तरह ठिठक रही है, यानी कि हल्की सी मंद मंद मुस्का रही है और अपने घूंघट से चेहरे को आधा ढक कर उनकी ओर कटाक्ष दे रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस प्रकार गांव के लोग दामाद के आने पर उनका स्वागत कर रहे हैं। कविता के तीसरे पद में कवि कहते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल यानी कि गांव से सबसे बड़ा पुराना पीपल का वृक्ष, उसे बूढ़ा कहा गया है क्योंकि पीपल का वृक्ष सबसे अधिक आयु वाला होता है, इसलिए उसे बूढ़े पीपल की उपमा दी गई है।
जो दामाद रूपी मेघ के आने पर आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। जुहार शब्द का अर्थ है अभिवादन करना, प्रणाम करना। इस प्रकार मेघ रूपी बादल का स्वागत करने के लिए गांव से सबसे बड़े बुजुर्ग अपने दामाद के सामने जाकर उन्हें अभिवादन करते हैं और उनका घर में आने के लिए स्वागत करते हैं। बरस बाद सूधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। बरस बाद सूधी लीनी, बोली अकुलाई लता। लता यानी कि घर की बेटी, जो कि बादल की प्रतीक्षा करती हुई नायिका यहाँ पर बताई गई है। वह किवाड़ के पीछे से यानी कि दरवाजे के पीछे से छुपकर अपने पति बादल को देखती है और मन ही मन बोलती है कि बहुत दिनों बाद तुम्हें समय मिला है, अब जाकर तुम मुझसे मिलने आए हो। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। और जिस प्रकार पैर धोने के लिए परात में पानी भरकर लाया जाता है, उसी प्रकार तालाब में बारिश का पानी बहुत संजोकर जमा हो रहा है, मानो वह बादल के पैर धो रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन गए सवर के। कविता के अंतिम पद में कवि कहते हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज अटारी यानी कि जहाँ पर आसमान और ज़मीन का मिलन होता है, उसी प्रकार बादल रूपी दामाद जी का और लता यानी कि घर की बेटी, इन दोनों का जब मिलन होता है, वे दोनों जब अकेले में मिलते हैं, तब लता बादल से क्षमा मांगती है, मेघ से क्षमा मांगती है कि क्षमा करो, अब मेरे मन की भरम टूट गई है। मुझे लगता था कि तुम नहीं आओगे, पर तुम आ गए हो। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। इस प्रकार मेघ और लता का मिलन हो जाता है और उनके मन से मिलन की खुशी से झरझर आंसू बहने लगते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार मेघ आए कविता में कवि ने संपूर्ण निसर्ग के वस्तु चीज़ों का मानवीकरण में रूपांतर करके इस कविता को एक मानव रूपी दर्शन दिखाया है कि किस प्रकार शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन के जो पति होते हैं वे शहर में जाते हैं और शहर के लोग वास्तविकता ही रहन सहन में गांव के लोगों से अलग होते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। तो जब वे गांव वापस आते हैं तो गांव के लोगों में उनको देखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता, आकर्षण होता है। इन सब बातों का इस कविता में बड़ी ही मार्मिकता से वर्णन किया गया है।